हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल एसक्यूएल में लूप के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे लूप क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और बेसिक लूप को डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप होता क्या है। तो जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें लूप की जरूरत होती है, और इस लूप को हमें रोकने के लिए एक सर्टेन कंडीशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लूप के टाइप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है बेसिक लूप, उसके बाद है व्हाइल लूप, नेक्स्ट हमारा है फोर लूप, उसके बाद हमारा है कर्सर फोर लूप और लास्ट हमारा है नेस्टेड लूप। तो आज हम बेसिक लूप को अच्छे से देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक लूप भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कि इसे कंडीशन ना मिल जाए, और बेसिक लूप में जो हमारा कंडीशन होता है वो लूप के लास्ट में होता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे लूप और उसके बाद यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट देंगे जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट व्हेन और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि जिस कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे एंड लूप। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिए हैं भी काउंटर, और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर दिया हूँ 1। उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन के अंदर हम लूप को क्रिएट किए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैसेज डाल दिया हूँ मैं काउंटर, और यहाँ पे भी काउंटर के वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे भी काउंटर में +1 कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एग्जिट व्हेन और यहाँ पे कंडीशन दे दिए हैं कि भी काउंटर इज ग्रेटर देन 5। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, लूप को किए एंड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक भी काउंटर नाम का वेरिएबल बनेगा और इसमें वैल्यू चला जाएगा 1। और उसके बाद यहाँ पे लूप के अंदर जाएगा और यहाँ से मैसेज प्रिंट करेगा काउंटर, और यहाँ से भी काउंटर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा काउंटर, और वैल्यू हमारा कितना है 1। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा काउंटर 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा भी काउंटर है उसमें +1 कर देगा, तो जो हमारा भी काउंटर 1 था उसको ये कर देगा 2। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से कंडीशन को चेक करेगा क्या हमारा जो भी काउंटर है 5 से ग्रेटर है, तो नहीं। तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर से ये चल जाएगा शुरू में और यहाँ से प्रिंट कर देगा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू। तो यहाँ से प्रिंट कर देगा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू 2 को प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, भी काउंटर के वैल्यू में फिर से +1 कर देगा, तो हमारा भी काउंटर फिर से कितना हो जाएगा 3। और फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा भी काउंटर जो है ग्रेटर देन 5 है, तो नहीं। तो यहाँ से ये फिर से ऊपर चला जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू 3। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, फिर से भी काउंटर में +1 कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। और उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक करेगा क्या हमारा 5 से ये ग्रेटर है, तो नहीं। तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे जाके प्रिंट कर देगा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू 4। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, फिर से भी काउंटर में +1 कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5। तो क्या हमारा भी काउंटर जो है 5 से ग्रेटर है, तो नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हमारा अभी कितना है 5 है, जो कि 5 से ग्रेटर नहीं है। तो ये फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा काउंटर और भी काउंटर का वैल्यू 5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर से भी काउंटर में +1 कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या हमारा जो भी काउंटर है ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे हमारा भी काउंटर है जो 6 है, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो यहाँ से हमारा क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 और काउंटर 4 और काउंटर 5। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किया है, और उसके बाद मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय आईडी, और इसका डेटा टाइप डाल दिया है नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल दिया हूँ 101। नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है सेल, और इसका डेटा टाइप डाल दिए हैं नंबर। और नेक्स्ट डेटा टाइप बनाया है मैक्स ईएमपी आईडी, और इसका भी डेटा टाइप डाल दिए हैं नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्वेरी लिखे हैं सेलेक्ट मैक्स ईएमपी आईडी इनटू मैक्स ईएमपी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल से मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेगा और इसको कॉपी कर देगा मैक्स ईएमपी आईडी में। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी है वो है 104। तो यहाँ पे हमारा मैक्स ईएमपी आईडी में आ जाएगा 104। नेक्स्ट यहाँ पे लूप को क्रिएट किए हैं, और इसके अंदर भी हमने एक ब्लॉक को क्रिएट किया है,
और यहाँ पे क्वेरी लिखे हैं सिलेक्ट सैलरी इनटू सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ईएमपी आईडी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी के इक्वल हो जाएगा उसका सैलरी को ये सिलेक्ट करेगा और कॉपी कर देगा सेल वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो हमारा ईएमपी आईडी है वो है 101। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी 101 है वो है छोटू का, जिसका सैलरी है 90,000। तो यहाँ पे हमारा सेल में कितना आ जाएगा, 90,000। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी में हम 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अब हमारा जो सैलरी है वो हो जाएगा 99,000। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल में सैलरी को अपडेट कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल में सैलरी को अपडेट कर रहा हूँ जिसका एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारा ईएमपी आईडी है वो है 101। तो इसका सैलरी हो जाएगा 99,000। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी और न्यू सैलरी को। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्शंस का सेक्शन बनाया है और यहाँ पे लिखे हैं व्हेन नो डाटा फाउंड देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर डेटा फाउंड नहीं होगा, जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देते हैं 100 जो कि इस टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, डेटा फाउंड नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक को किए हैं क्लोज। और नेक्स्ट यहाँ पे ईएमपी आईडी में +1 कर रहे हैं। तो हमारा ईएमपी आईडी जो 101 है वो हो जाएगा 102। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ईएमपी आईडी हमारा मैक्स ईएमपी आईडी से ग्रेटर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो मैक्स ईएमपी आईडी है वो है 104। तो अगर हमारा ईएमपी आईडी 104 से ग्रेटर हो जाता है तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा ईएमपी आईडी में +1 होते जाएगा और सभी एम्प्लॉय की सैलरी को 10% इंक्रीज कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं नम नाम से, और इसका डेटा टाइप दे देता हूं नंबर, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं 1 और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लूप को क्रिएट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ नम को। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सेपरेटर लगा देता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा नम के वैल्यू को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद में क्या करता हूँ, नम को 1 से इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नम इक्वल टू नम प्लस 1 और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा एग्जिट व्हेन, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं नम ग्रेटर देन 5 और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और उसके बाद में यहाँ पे लूप को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे इंड लूप और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और इसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे इंड और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब तक नम का वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो चलिए इसको रन करवाते हैं, लेकिन रन करवाने से पहले हमें सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपने कोड को यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है नंबर इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू 2, नंबर इक्वल टू 3, नंबर इक्वल टू 4 और नंबर इक्वल टू 5। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर को मैं 2 से इंक्रीज करता हूँ। तो लिखता हूँ नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2 और यहाँ पे मैं कंडीशन को कर देता हूँ 10 और फिर से मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इस बार जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ है तो हमारा आउटपुट आ रहा है नंबर इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू 3, नंबर इक्वल टू 5, नंबर इक्वल टू 7 और नंबर इक्वल टू 9। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो दो का इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही हमारा नंबर 10 तक पहुंचा ये हमारा एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है उसके सैलरी में 20% का इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ empid के नाम से। तो यहाँ पे लिखेंगे empid, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं सेल, और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं मैक्स empid, और इसका भी डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसके बाद में यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स, और ब्रैकेट में डालेंगे empid इंटू मैक्स empid फ्रॉम एम्प्लॉय, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे लूप को क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे लूप, और इसके अंदर भी मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट सैलरी इनटू सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू empid, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसके बाद में क्या करता हूँ, सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट करता हूँ। तो लिखूंगा यहाँ पे सेल इक्वल टू सेल एस्ट्रिक्स 1.20, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, सैलरी को अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय, और उसके बाद लिखेंगे सेट सैलरी इक्वल टू सेल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू empid, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और न्यू सैलरी को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैसेज डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे सेपरेटर लगाते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे empid को। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सेपरेटर लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ न्यू सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सेपरेटर फिर से लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा सेल को, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि व्हेन नो डेटा फाउंड, देन यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे मैं सेपरेटर लगाता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे empid, और फिर से मैं सेपरेटर लगाता हूँ, और यहाँ से मैं मैसेज डाल देता हूँ नॉट फाउंड, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। उसके बाद हम ब्लॉक को करते हैं एंड, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ empid को +1 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे empid इक्वल टू empid +1, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पे लूप का कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट व्हेन empid इज ग्रेटर देन मैक्स empid, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूप को करूँगा क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड लूप, और लास्ट में ब्लॉक को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉय आईडी है उसके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट, और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पे दे दिया है एम्प्लॉय आईडी 1, और इसका न्यू सैलरी दे दिया है 72,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एम्प्लॉय आईडी 2, और इसका न्यू सैलरी दे दिया है 84,000। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी 3, और इसका न्यू सैलरी दे दिया है 96,000। और नेक्स्ट यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी 4, और इसका न्यू सैलरी दे दिया है 1,08,000। और अगर हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय टेबल को देखें, तो इसको हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सैलरी थे उसमें 20% का अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से PL SQL में बेसिक लूप काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।